ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको कर्क राशि तक राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी दी है कि इन राशियों में राहु के क्या परिणाम रहेंगे राशि परिवर्तन के। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंह राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। परंतु उससे पहले आपको राहु की छोटी सी बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ। राहु और केतु सब जानते हैं छाया ग्रह, वक्री चाल चलते हैं, ये भी सबको पता है। इसीलिए राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और चूंकि राहु वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे वृषभ राशि से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 माह तक वे मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 10:36 पर ये राहु का जो राशि परिवर्तन है ये 12 अप्रैल को होने वाला है और 30 अक्टूबर वर्ष 2023 तक राहु मेष राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। राहु का ये जो 18 माह का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी राशियों को बहुत प्रभावित करेगा। वैसे भी अप्रैल माह मैंने आपको अपने वार्षिक राशिफल में बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और उसमें सबसे पहले राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु का प्रभाव शनि के बराबर होता है, क्योंकि राहु को हम इक्विवेलेंट टू शनि मानते हैं, यानी शनि के समान वे व्यवहार करते हैं। वैसे राहु जिस भी स्थान में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, उसके हिसाब से वे अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सूर्य और चंद्र के साथ में राहु ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। राहु कुंडली में तृतीय स्थान, सप्तम स्थान और एकादश स्थान में बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणाम देते हैं। कुछ आचार्यों का मत है, क्योंकि विरोधाभास है इसमें भी, कि राहु कन्या राशि में स्वग्रही होते हैं, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। परंतु कुछ अन्य आचार्यों के मत के अनुसार राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के माने गए हैं। अब राहु के लिए मंगल शत्रु हैं, शनि सम व्यवहार करते हैं और शेष ग्रह राहु के मित्र माने गए हैं। राहु जिस स्थान में भ्रमण करते हैं उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर शुभ स्थान में बैठे तो उनके रिजल्ट शुभ मिलेंगे, परंतु राहु यदि अशुभ स्थान में बैठे हैं तो राहु उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। वहीं राहु की दृष्टियां भी शनि की तरह अच्छी नहीं मानी गई है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है और जिस भी स्थान पर राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ती है उन स्थानों को राहु थोड़ा सा दूषित करते हैं, उस पर दुष्प्रभाव जरूर डालते हैं। वैसे भी ये जो राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है, वृषभ से मेष में प्रवेश करने वाले हैं, तो वहाँ यानी मेष राशि राहु के लिए अशुभ मानी गई है और मेष राशि में राहु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। खासकर स्त्री और संतान की तरफ से बाधा, चिंता और परेशानियां रहती है। अब हम जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए राहु के क्या रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। अब 12 अप्रैल को जब राहु आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, नवम भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो वहां पर वे भाई बहनों के द्वारा कष्ट दिलवाएंगे, क्योंकि इस स्थान में भाई बहनों से कष्ट प्राप्त होता है। परंतु विवाह की प्रबल संभावनाएं बनती है, विदेश यात्रा के अच्छे योग भी बनते हैं, पत्नी से संबंध और अधिक मधुर होते हैं। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको बहुत केयरफुल रहना है। यदि किसी महिला के साथ में आपके अनैतिक संबंध है तो उससे आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे आपको बेइज्जती, मानहानि की संभावना बनेगी। भाइयों के साथ में कलह और झगड़े का विवाद हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति या फिर पैतृक व्यवसाय अगर आप अपने भाई बहनों के साथ में करते हैं तो उसमें वाद विवाद की संभावना बनी हुई है और संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए राहु के
आपके नवम स्थान में बैठने से ये कुछ मिक्स रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ में आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। परंतु जो युवक युवतियां विवाह योग्य हो चुके हैं उनके लिए ये रिजल्ट बहुत ही उत्तम राहु के आपको मिलने वाले हैं। आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। अब तक राहु आपके द्वितीय स्थान, आपके सुख स्थान और आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और इन स्थानों को बिगाड़ रहे थे। द्वितीय स्थान पर दृष्टि आपके वाणी से संबंधित कार्यों में व्यवधान डाल रहे थे, कुटुंब में मानहानि और समस्याएं पैदा कर रही थी। वहीं सुखों में भी कमी और फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी। परंतु अब ये सभी समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। राहु चूंकि आपके नवम स्थान पर बैठे तो राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर और नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। अब राहु इन 3 स्थानों को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। लग्न पर पड़ रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक अनायास भय आपके अंदर पैदा करेंगे। यानी किसी काम को करने से पहले आपके मन में एक अलग सा ही डर रहेगा कि मैं उस काम में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, ये काम मेरा ढंग से होगा या नहीं, काम सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, काम में मेरे को नुकसान होगा या लाभ होगा। इस कंफ्यूजन और उधेड़ बुन में आपकी पर्सनैलिटी कहीं पर दब सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी रहें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता आपको रहेगी इस वर्ष, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का कार्य करेंगे। वहीं राहु इस समय आपको थोड़ा सा धार्मिक भी बनाएंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी जिज्ञासाएं बढ़ेगी और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आप इस साल निपुणता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ददियाल पक्ष से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, यानी कजिन्स के साथ में आपके कोई मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा उन रिश्तों के प्रति अवेयर रहें। अब राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। देखिए, राजनीति में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु राजनीति में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो राहु की सप्तम दृष्टि अगर राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर पड़ रही है तो उनके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जनता के आप थोड़े लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। कोई उच्च पद आपको इस समय राजनीति में मिल सकता है और राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत हो सकती है। परंतु सामाजिक मान सम्मान में कमी आ सकती है। पावर एक विपरीत दिशा में लगाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि विपरीत दिशा में लगी गई पावर आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकती है। व्यापार में हो चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, आप थोड़े से अपनी पावर को नेगेटिव वे में ले जाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा नेगेटिव ज्यादा रहेंगे। जैसे अधिकारियों के प्रति भी आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी रहेगी कि मेरे बॉस मेरे को डांटते हैं या मेरे को बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर प्रमोशन के चांसेस बनाएंगे, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इसलिए इन क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी न होने दें, क्योंकि ऐसा आपके साथ इस साल हो सकता है। अब राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और ये विद्यार्थियों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। छात्रों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपको सब कुछ याद है, पर एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे, आप वो चीजें भूल जाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि अरे यार, मैं ढंग से याद कर लेता और कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मेरा एग्जाम अच्छा जाता। पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं। आपने एक चीज याद की है, उसे 10 बार आप वापस से रिपीट करें, वापस से याद करें, तसल्ली कर लें कि आपको वो चीज याद हो गई है। अगर आपको नींद से उठाकर भी पूछा जाए तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सफलता अर्जित करेंगे। अगर आपने छोटा मोटा भी भ्रम पाल लिया तो निश्चित रूप से असफलता आपके जीवन में आ सकती है और उससे आप बहुत ज्यादा निराश हो सकते हैं। संतान के बिहेवियर को लेकर, उसकी आदतों को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में रहेगी। थोड़ा सा पेरेंट्स को संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि संतान के कोई गलत मार्ग पर चलने की संभावना बनी हुई है, गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे अल्कोहल लेना या नशे की आदत
का शिकार हो जाना, ऐसी समस्याएं हो सकती है। साथ ही जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके भी मार्ग में राहु बाधाएं डाल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो नव दंपत्ति हैं और जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये राहु के मिक्स रिजल्ट आपको यानी सिंह राशि वालों को मिल रहे हैं। अब हमें राहु के कुछ उपाय भी लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उपाय लेंगे तो राहु के सकारात्मक परिणाम और जो दृष्टियां जिन स्थानों को प्रभावित कर रही है उन स्थानों के भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। पहला उपाय, सोमवार और शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य देने से राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो आपको ये कार्य सोमवार और शनिवार के दिन जरूर करना है। दूसरा उपाय, अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है और गोचर में भी चूंकि राहु की स्थिति आपके भाग्य को प्रभावित कर रही है और दृष्टियां भी आपके लग्न को, आपके पराक्रम को और आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रही है, तो आपको नियमित रूप से राहु के निम्न मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे राहु के दोष से मुक्ति मिलेगी। ये जाप आपको सूर्यास्त के बाद करना है और बुरे आसन पर बैठकर शनि माला और राहु यंत्र आपके सामने होना चाहिए, उससे आप जाप करें। और एक आपको अचूक उपाय लाल किताब का भी मैं दूंगी। यदि आपकी कुंडली में राहु आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है या राहु के रिजल्ट को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन मूली का दान और कच्चे कोयले को चलते पानी के अंदर यानी बहते पानी में प्रवाहित करें। ये दो कार्य आपको लाल किताब के हिसाब से जरूर करने चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। और राहु की जो दृष्टियां आपके स्थानों को खराब कर रही है, राहु के जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं, उन दुष्प्रभावों को ये उपाय दूर करेंगे। परंतु ये जो मैंने आपको उपाय दिए हैं और ये जो राहु का राशि परिवर्तन का मैंने आपको पूरा चार्ट, आपकी पूरी गणना मैंने आपको बताई है, ये जो गणना है ये है गोचर के हिसाब से। पर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है और ग्रहों के साथ में राहु की युति कैसी है? क्या सूर्य और चंद्र के साथ में राहु ग्रहण योग बना रहे हैं? क्या आपके जीवन के अंदर कुछ और शुभ योग बन रहे हैं या कौन से अशुभ योग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? भविष्य में क्या समस्याएं हैं जिनका आप समाधान ढूंढ रहे हैं और आपको समाधान मिल नहीं रहा है? फाइनेंशियल कंडीशन, रोग आपके जीवन में आ चुके हैं या फिर आर्थिक स्थिति के साथ साथ रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, व्यापार करें या फिर आप नौकरी करें, इस बीच में आप कंफ्यूजन की स्थिति में घिरे हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप घर बैठे ही इन प्रश्नों का उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? तो कुंडली विश्लेषण की व्यवस्था हमने आपके लिए कर रखी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही गोचर और जन्म कुंडली, इन दोनों को मिक्स करके मैं आपको ऐसे सटीक उपाय भी बताऊंगी जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।